उसमें तो शायद क्या था 1 प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस 2x ऐसे था, या साइन एक्स था, कॉस एक्स प्लस कॉस 2x, और प्लस क्या था साइन एक्स, और प्लस क्या था साइन 3x इक्वल टू ये कुछ फैक्टराइज वगैरह हो जाएगा, जैसे 1 प्लस कॉस 2x पकड़ लो तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस एक्स, तो इससे कॉस एक्स बाहर निकालोगे तो ये कितना आएगा 2 कॉस एक्स प्लस 1 इंटू कॉस एक्स, फर्स्ट 3 टर्म का सिंप्लीफिकेशन लिखा है, ठीक है ना। इसके बाद साइन एक्स प्लस साइन 3x लिखोगे तो 2 साइन 2x इंटू कॉस एक्स आएगा ना शायद, और साइन 2x है, तो मेरे ख्याल से फिर से आप साइन 2x इंटू क्या लिख सकते हो 2 cos x plus 1 equal to 0, तो that gives you cos x equal to एक तो माइनस हाफ और sin 2x और प्लस क्या आएगा cos x, तो sin 2x को भी खोल के लिख दो 2 sin x cos x, तो 2 sin x cos x लिखोगे तो cos x की एक वैल्यू 0 आ जाएगी, और 2 sin x plus 1 equal to 0, तो sin x की भी एक वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस हाफ। अब x की वैल्यू निकाल लो और जो इंटरवल है उसका मॉड सॉल्व करोगे तो x का एक इंटरवल आएगा, उस इंटरवल में देख लो क्या क्या सॉल्यूशन आ रहा है, तो आ जाएगा अपने आप। ठीक है, लिख सकेंगे टाइप 5 अगर लिख लिया हो तो। सॉल्विंग इक्वेशन by change of variable, सॉल्विंग इक्वेशन बाय चेंज ऑफ वेरिएबल। जैसे बहुत बार आप देखोगे कि हम लोग इक्वेशन जो सॉल्व करते हैं तो उसमें कोई कॉमन वेरिएबल बना लेते हैं और फिर उसको सब्स्टिट्यूट करके फिर सॉल्व करते हैं, तो ये तो वन ऑफ द टेक्निक जो है वो हमेशा हम किसी भी इक्वेशन में लगा सकते हैं, या इनफैक्ट कोई एक्सप्रेशन भी सिंप्लीफाई करना होता है तो इस तरह का काम करते हैं, ठीक है। अब हो सकता होगा कि बहुत बार बिना अप्लाई किए भी आ जाता होगा, ठीक है, तो एक ऐसा सवाल दे रहा हूँ, बाकी अगर किसी को लग रहा है कि नहीं सर बिना सब्स्टिट्यूट किया आ रहा है तो उसमें हल्ला नहीं मचाना है, अपना कर लेना जैसा भी है। तो लिखना फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन की पावर 4 2x प्लस कॉस की पावर 4 2x इक्वल टू साइन 2x कॉस 2x। तो वैसे जाओ तो देख सकते हो कि ये a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 टाइप का है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसको साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x दैट इज कितना हो जाएगा 1, और माइनस क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर 2x और कॉस स्क्वायर 2x। ऐसे तो कुछ सब्स्टिट्यूट ना करे तब भी ये हो ही जाएगा, बट हेडिंग का मन रखने के हिसाब से देख लेते हैं एक बार कि साइन 2x कॉस 2x को t रख लो, अगर इसको t रखते हो तो अभी से आते कि इक्वेशन बन जाएगा 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इसको तोड़ सकते हो आप 2t माइनस t में शायद, तो एक फैक्टर आएगा t प्लस 1 और एक शायद आ जाएगा कितना 2t माइनस 1, सही है क्या, तो t इक्वल टू माइनस 1 और एक हाफ, तो अगर ये माइनस 1 और हाफ हो रहा है तो माइनस 1 तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, माइनस 1 के लिए 2 मल्टीप्लाई कर लो तो साइन 2x cos 2x इंटू 2 विल बी साइन 4x और इक्वल टू माइनस 2, पॉसिबल ही नहीं। अब साइन 2x cos 2x 2 को इधर ले जाओगे तो साइन 4x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 ना, तो x इक्वल टू आ जाएगा 2n पाई अपॉन 4, तो n पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 8, क्या बोलते हो n पाई बाई 2 और प्लस क्या हो जाएगा पाई बाई 8, देख लेना। नेक्स्ट लिखना टाइप 5 के लिए, नहीं साइड टाइप 6 है। टाइप 6 में लिखना सॉल्विंग इक्वेशन यूजिंग बाउंडेडनेस, सॉल्विंग इक्वेशंस यूजिंग बाउंडेडनेस।
बहुत बार क्या होता है कि हम लोग बाउंडेडनेस को पिक्चर में लेते हैं, मतलब सॉल्विंग के लिए। जैसे याद हो तो लॉग में भी एक सवाल कराया था कि जिसमें बेस जो है 1 से बड़ा था और उधर 1 से छोटा था कुछ ऐसा, तो एक साइड पॉजिटिव बन गया था, एक साइड नेगेटिव। तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ बाउंडेडनेस, कि हमको एक साइड से दिख रहा है कि ये 0 से बड़ा है, एक 0 से छोटा है। तो उस तरीके के हेल्प से भी हम लोग इक्वेशंस बहुत बार क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो लिख लिया है मेरे ख्याल से, सॉल्विंग यूजिंग बाउंडेडनेस। उसमें लिखना पहला सवाल, जनरल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन ऑफ, पहला है साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। तो मेरे ख्याल से कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है फैक्टराइज हो रहा होगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो एक फैक्टर हो जाएगा शायद साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये होगा ना शायद, नहीं, और दूसरा फैक्टर शायद यही वाला आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। तो इधर लिखा हुआ है 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। तो जैसा मैंने अभी इसको करके दिखाया था कि इससे 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स तो नॉन जीरो होगा, क्योंकि बाउंडेडनेस से दिख रहा है कि एक साइड जो है -1 है, तो दूसरा साइड -1 होने के लिए एक को 1 है और एक को -1 साइमल्टेनियसली होना पड़ेगा। तो अगर एक 1 एक -1 तो साइन एक्स और कॉस एक्स 1 और -1 साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते, तो यानी वो वाला नॉन जीरो हो गया। और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा साइन कितना है एक्स माइनस पाई बाई 4 ना, इक्वल टू 1/√2 शायद, हाँ tan का साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 1 आएगा ना। तो 1/√2 से करोगे तो मेरे ख्याल से तो यही आना चाहिए, नहीं आएगा। तो अब x माइनस पाई बाई 4 को लिख लो, n पाई प्लस -1 की पावर n पाई बाई 4, और इवन करके अलग अलग करोगे तो उसमें आ जाएगा आपका सॉल्यूशन। सेकंड आ गया, क्या है 2n पाई बाई 3 n पाई बाई 3, n आ रहा है ना सब में और पाई भी आ रहा है। अलग कि cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x अगर 3 है तो सबकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, नहीं cos 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 समझ में आएगा। तो अभी चाहता है कि सबकी मतलब हर एक टर्म की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो अगर इसको 3 होना तो सबको मैक्सिमम होना पड़ेगा, और अगर सबको मैक्सिमम होना पड़ेगा तो इसमें सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है, तीनों को 1 साइमल्टेनियसली करो, तीनों को 1 क्या करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली। तो इससे क्या आएगा x इक्वल टू 2n पाई, इससे क्या आएगा x इक्वल टू n पाई, और इससे क्या आएगा 2n पाई बाई 3। तो अब सबका यूनियन मत लो, अब सबका इंटरसेक्शन लो, क्योंकि आपको वो x चाहिए नहीं जिसके लिए ये भी 1 हो, ये भी 1 हो, ये भी 1 हो, तो तीनों में वो x चाहिए, यानी तीनों का इंटरसेक्शन, दैट इज 2n पाई। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें आएगा 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, इसमें आएगा 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई। तो समझ में आ रहा है कि 0 और सॉरी 0 वाला तो आ गया, लेकिन पाई 3 पाई उसमें नहीं है कॉमन, हाँ लेकिन 0 2 पाई 4 पाई कॉमन है, तो अभी भी दिख रहा है कि वही वाला सेट अभी तक कॉमन हो रहा है। फिर इसमें लाओगे तो 0 फिर 2 पाई बाई 3 4 पाई बाई 3, ये भी कॉमन नहीं है तीनों में, समझ में आएगा। फिर 6 पाई बाई 3 दैट इज अगेन व्हाट 2 पाई, तो फिर से वो कॉमन हो गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा वो तो क्या होगा 2n पाई। तो इस चीज का अब इसमें ध्यान रखेंगे कि इंटरसेक्शन कहाँ लेना है, यूनियन कहाँ लेना है, आंख नहीं बंद करना है।
नेक्स्ट इज sin x इंटू कॉस एक्स बाई 4 माइनस 2 sin x प्लस 1 प्लस sin x बाई 4 माइनस 2 cos x इंटू cos x इक्वल टू 0। देखते हैं, एक तो sin x cos x बाई 4 और sin x बाई 4 इंटू cos x, तो दैट गिव्स यू sin x प्लस x बाई 4 मतलब sin 5x बाई 4, ये आएगा माइनस 2 sin स्क्वायर x और माइनस 2 cos स्क्वायर x, दैट इज माइनस 2, तो उसको उधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा 2, और फिर एक टर्म और आएगा क्या cos x। तो फिर से ये फंक्शंस बाउंडेड है, sin मैक्सिमम 1 मिनिमम -1 cos मैक्सिमम 1 -1 मिनिमम, तो इनका सम 2 आ रहा है, तो फिर से हम लोग बोलेंगे कि दोनों को क्या होना पड़ेगा 1, तो अगर 1 होगा तो cos x 1 मतलब x इक्वल टू 2 इन 5, और sin 5x बाई 4 अगर 1 है तो 5x बाई 4 इक्वल टू 2 इन 5 प्लस 5 बाई 2, तो x जो आएगा 18 पाई अपॉन 5 और प्लस 2 पाई बाई 5, यही आएगा शायद। तो अब हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इन दोनों में हम लोगों को कॉमन ढूंढना है, इन दोनों में क्या ढूंढना है कॉमन, तो अगर इन दोनों में कॉमन ढूंढना है तो इसमें 0 2 पाई 4 पाई ऐसे ही आएगा, और इसमें अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से 2 अपॉन 5 इंटू कितना 4n प्लस 1 और पाई, तो कॉमन होने के चांसेस कब है, जैसे अगर आप बोल रहे हो कि ये 5 का अगर मल्टीपल हो तभी हो सकता है, ये वाला मतलब जैसे ये 5 हो रहा हो 10 हो रहा हो तो हम लोग लिए चांसेस हैं, लेकिन अगर ये 5 और 10 नहीं हो रहा है, मतलब 2 हो रहा है 3 हो रहा है, ऐसा कुछ अगर हो रहा हो, मुझे नहीं पता, जैसे 2 तो नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि ऑब्वियस बात है कि कॉमन होने के चांसेस क्योंकि उससे 0 2 पाई 4 पाई ऐसे आ रहा है, तो यानी 4n प्लस 1 अगर फिर से 5 हो जाए तो कॉमन आ जाएगा, तो उसके लिए n की वैल्यू क्या होगी 1, तो एक तो दिख रहा है कि 2 पाई तो कॉमन होगा नहीं, n इक्वल टू 1 पे कॉमन होगा, फिर जैसे ही आप सोचोगे तो 5 का बाद नेक्स्ट क्या आएगा इसका 10, तो 10 होगा कि नहीं पहले तो वो देखना पड़ेगा, तो पॉसिबल नहीं है, समझ में आ रहा है क्या। फिर अगर कोई बोले 15 वो भी नहीं पॉसिबल, नहीं समझ में आया, फिर कोई बोले 20 वो भी नहीं है, फिर कोई बोले 25 तो ये पॉसिबल है, तो 25 पे x आ जाएगा तुम्हारे पास कितना 10 पाई, तो 10 पाई तो उसमें भी आएगा ना, फिर ठीक है ना यहाँ तक। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगर बोलेंगे तो देख सकते हो कि कहाँ 25 तक पहुंच गए थे ना शायद, तो फिर 30, जैसे ये 8 पाई का डिफरेंस ही चलेगा, आप देख लो, फिर 30 पे भी नहीं आएगा, नहीं समझ में आया, 35 पे भी नहीं आएगा, 40 पे भी नहीं आएगा, 45 पे नहीं, 45 n इक्वल टू 11 पे आएगा, तो 45 आएगा, तो दिख रहा है ना कि ये 5 इंटू 9 और 18 पाई आ रहा है, तो दिख रहा है कि एक AP बन गया है 8 पाई का, तो यानी हम लोग बोले इसका अगर हम लोग को सॉल्यूशन लिखना है तो किस तरीके का सॉल्यूशन होगा 2 पाई प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा 8 पाई, मेरे ख्याल से तो ऐसा ही आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8n, सही है ना, आप चेक कर लो एक बार, 8n और माइनस क्या हो जाएगा 6 इंटू पाई, n इज इंटीजर, तो इस तरह के फॉर्म का इसका क्या आएगा आंसर। 8n माइनस 6 इसका भी सही है, फिर 8n प्लस 2 भी आएगा ही नहीं, तो अगर 8n प्लस 2 को ही पाई वो ही बोल रहा है तो वो भी ठीक ही है मेरे ख्याल से, कि -2 + 2 कर दो तो जो 8n माइनस 8 होगा वो फिर से n माइनस 1 एक इंटीजर लिख लो, तो वो भी सॉल्यूशन होगा इसका। सॉल्व फॉर x एंड y, solve for x and y, 1 minus 2x minus x square equal to 1 minus 2x minus x square equal to 10 square x plus y, ठीक है, तो मेरे ख्याल से दिख रहा है कि एक ही इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक इक्वेशन 2 वेरिएबल तो वैसे तो कम है इक्वेशंस नहीं, लेकिन हम लोग को पता है कि ये हो सकता हो कि बाउंडेडनेस से रिलेटेड हो, समझ में आएगा, और ये दिख भी रहा है वैसे थोड़ा थोड़ा, तो आप देख सकते हो tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x प्लस y, तो ये जो होगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा 2, और इसको अगर देखोगे तो इसका भी आप परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो,
इसको कैसे परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो? 2 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये वाला साइड देख सकते हो एम जी एम से कि ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, क्योंकि t प्लस 1/2 है, t है, और ये वाला साइड लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। यानी पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही जगह एग्जिस्ट कर सकती है कि दोनों साइड 2 हो जाए, तभी ये दोनों क्या होंगे? बराबर। अच्छा, तो देखना पड़ेगा फॉर x एंड y, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन। तो इधर का साइड 2 होने के लिए x को तो 1 होना पड़ेगा। हाँ, तो x इक्वल टू कितना आएगा आपका? -1। x इक्वल टू क्या आएगा आपका? -1। और अगर x इक्वल टू -1 आ रहा है तो इधर एम जी में दोनों टर्म को बराबर होना पड़ेगा, तो वहां से tan स्क्वायर x प्लस वाई भी कितना आएगा? 1, या -1 भी हो सकता है ना। तो ये तो 1 होना पड़ेगा, tan स्क्वायर x प्लस वाई। क्या बोलते हो? ये tan स्क्वायर x प्लस वाई इक्वल टू cot स्क्वायर x प्लस वाई, तो दैट मीन्स tan की पावर 4x प्लस वाई इज 1, तो tan स्क्वायर x प्लस वाई जो है 1 और -1, तो -1 तो रिजेक्ट हो जाएगा, और x को जब -1 रखोगे तो मुझे तो लग रहा है कि ये y और n पाई प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 5 को n बिलोंग्स टू i, तो 1 उधर ले जाओ तो मेरे ख्याल से हो जाएगा y के लिए। Solve for x and y. Solve for x and y. 2 की पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, ये देख सकते हो आपकी लेस देन इक्वल टू 2, जबकि इधर की साइड अगर देखोगे तो ये 2 की पावर है cos x स्क्वायर x ले, तो और ये क्या है? रूट अंडर y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, नहीं, जो लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये वाला चीज तो हमेशा 1 से बड़ा होगा, और cos x स्क्वायर x की वैल्यू जो है वो हमेशा 1 से बड़ी होती है, तो 2 की पावर cos x स्क्वायर x भी हमेशा किससे बड़ा होगा? 2 से। तो इनइक्वालिटी क्या डिमांड कर रहा है कि दिस इज लेस देन इक्वल टू 2, बट मुझे पता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो 2 से छोटा तो हम किसी भी तरीके से नहीं कर सकते हैं, तो बस एक ही चांस बचता है कि इक्वल टू क्या करना पड़ेगा? 2, और इक्वल टू 2 के लिए y को क्या होना पड़ेगा? फिर 1, और cos x स्क्वायर x को भी क्या होना पड़ेगा? 1, ऐसे ही कुछ ना। तो sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 ही है ये तो कुल मिला के, नहीं तो शायद ऑड मल्टीपल ऑफ क्या आ जाएगा? π/2, और उधर से क्या आ जाएगा? 1। देखना, सॉल्व फॉर x एंड y। tan की पावर 4x प्लस tan की पावर 4y प्लस 2 cot स्क्वायर x cot स्क्वायर y इक्वल टू 3 प्लस साइन स्क्वायर x प्लस y। जनरल सॉल्यूशन फॉर x एंड y। जैसे उधर का साइड तो क्लियरली दिख रहा है कि 4 से क्या होगा? छोटा, नहीं दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा तो क्या, तो ये वाला साइड तो मुझे हमेशा दिख रहा है कि 4 से क्या हो गया? छोटा, और इधर भी एम जी एम लगा दें, डायरेक्ट नहीं लगाएं, इन 4 टर्म्स में लगाएं, tan की पावर 4x प्लस tan की पावर 4y प्लस cot स्क्वायर x cot स्क्वायर y और प्लस cot स्क्वायर x cot स्क्वायर y।
तो अगर इन चारों टर्म में ए एम जे लगाओगे तो दिस अपॉन 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू सबका प्रोडक्ट रेज टू द पावर 1/4। जब सबका प्रोडक्ट आप लिखोगे तो दैट इज 1, तो यानी ये साइड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, और उधर की साइड लेस देन इक्वल टू 4, यानी इक्वालिटी से 4 पे होल्ड करेगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या जरूरी आ गया कि एक तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई को तो 1 होना पड़ेगा, दूसरा tan की पावर 4x इक्वल्स टू tan की पावर 4y इक्वल टू cot स्क्वायर y। ये शायद मैंडेटरी कंडीशन होना चाहिए, नहीं? तो अब हम लोग देखते हैं कि tan की पावर 4x इक्वल टू tan की पावर 4y वाला अगर पकड़े तो क्या आ जाएगा वहां से? tan x इक्वल टू प्लस माइनस tan y टाइप का दिख रहा है, नहीं? और उधर से tan x इक्वल टू प्लस माइनस tan y होगा तो फर्स्ट और लास्ट बराबर ही हो जाएगा ना फिर, नहीं रहेगा? पहला लास्ट जैसे बराबर करोगे तो क्या आएगा? tan की पावर 6x इक्वल टू cot स्क्वायर y। ठीक है, जैसे कि हम लोग बोलेंगे कि इससे तो tan x इक्वल टू प्लस माइनस tan y आ गया, और इसको यूज करोगे तो tan की पावर 6x और tan y इक्वल टू प्लस माइनस tan x यूज करोगे तो ये फिर से 1/tan स्क्वायर x आ जाएगा शायद। देख लो एक बार, यानी tan की पावर 8x अगर 1 आ रहा है तो tan x इक्वल टू प्लस माइनस 1 और tan y इक्वल टू भी सिमिलरली क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 1। क्या बोल दो? नहीं, tan x इक्वल टू प्लस माइनस 1 और tan y इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 1। तो उधर का तो अभी मैंने सॉल्व किया, अभी इधर पे नहीं आया, समझ में आ गया? इधर का भी अभी एक बार देखना पड़ेगा। तो जैसे tan x इक्वल टू 1 तो tan y 1 भी हो सकता है, माइनस 1 भी हो सकता है, नहीं समझ में आया? tan x इक्वल टू 1 तो tan y 1 भी हो सकता है और माइनस 1 भी हो। ज़्यादा बेटर मैं क्या लिखूँ? tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 आएगा और tan स्क्वायर y इक्वल टू क्या आएगा? 1। तो tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 मतलब x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई 4 और y इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 5/4। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो बोल सकते हो, पक्का? तो अब एक चीज देखना ध्यान से कि वो तो मेरे ख्याल से सही है, उधर का सही है, उधर का हमने सॉल्यूशन निकाल लिया। अब लेकिन जब इसको जब सेटिस्फाई करने की बात करेंगे तो जैसे अगर आपने n पाई माइनस पाई 4 और n पाई माइनस पाई 4 लिया तब तो नहीं बैठेगा ना शायद? हाँ, 2n पाई माइनस पाई 2 हो गया ना, हाँ तब हो जाएगा। तो n पाई माइनस पाई 4 n पाई माइनस पाई 4 ले लो एक बार, और एक बार n पाई प्लस पाई 4 और एक बार n पाई प्लस पाई 4। प्लस और माइनस एक साथ नहीं ले सकते क्योंकि फिर उस केस में क्या आ जाएगा? 2n पाई, तो वो 0 हो जाएगा, फिर वो 1 नहीं होगा। यानी कि हम लोग को दोनों n पाई प्लस पाई 4 जो पहले बताया था वो सही लग रहा है, पहले ही बताया था ना, देख लेना। n पाई प्लस पाई 4 n पाई प्लस पाई 4 एंड n पाई माइनस पाई 4 n पाई माइनस पाई 4। x इक्वल टू वाई होना जरूरी नहीं है, मैंने बोला कि उसका जो सॉल्यूशन सेट आएगा x का वो आएगा और y का ये आएगा, उसमें कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। अब ये एक अच्छा सवाल है, दोनों का n सेम आएगा या नहीं आएगा? जैसे एक बार दोनों का n सेम नहीं लो, जैसे एक में पाई 4 ले लिया और एक में पाई प्लस पाई 4 ले लिया तो भी बैठी गया ना, ठीक है? अगर n नहीं लो, m1 और m2 ले लो या n1 n2, तो n1 प्लस n2 पाई और प्लस पाई/2 हो गया। n1 प्लस n2 कैन बी ऑड कैन बी इवन, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस पाई/2 करोगे
या ऑड मल्टीपल ऑफ सॉरी इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस पाई बाई 2 करोगे, दोनों केस में पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो दोनों का सेम होना जरूरी नहीं है। लिख लिया। सॉल्व फॉर थीटा जनरल सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से काफी सिंपल सही है। देखो आप ई की पावर कॉट स्क्वायर थीटा को इधर रहने दो और फिर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 4, तो इसको इधर ले आओ 4 साइन थीटा को, तो ये बन जाएगा शायद साइन थीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर और इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ये साइड लेस देन इक्वल टू 2 हो गया। बोले इसका लीस्ट वैल्यू 0 नहीं होगा, तो उसके लिए साइन थीटा को 2 होना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल रहेगा उसके लिए। बोले इसका लीस्ट वैल्यू कब आएगा? हाँ, जब हम लोग बोले नेगेटिव लोगे तो अभी साथ ही की वैल्यू बढ़ेगा, तो यानी कि आपको इसको क्या लेना चाहिए? पॉजिटिव, ताकि वैल्यू क्या हो? कम। तो साइन थीटा जब 1 लोगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा तो पता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, अगर कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर करोगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, और ई की पावर 0 या 0 से बड़ी वैल्यू तो ग्रेटर देन इक्वल टू ये भी क्या हो जाएगा 1, यानी कि जो LHS है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और RHS लेस देन इक्वल टू 2, तो यानी इक्वालिटी सिर्फ 2 पे पॉसिबल। 2 पे पॉसिबल होने के लिए हम लोगों को कौन कौन सा कंडीशन देखना पड़ेगा वो देख लें एक बार। कि एक तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा 1 होना चाहिए मैंडेटरी, साइन थीटा 1 होना चाहिए और कॉट स्क्वायर थीटा 0 होना चाहिए। अगर ये साइमल्टेनियसली अचीव हो रहा है तभी हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों साइड क्या होगा? इक्वल। तो बेस्ट तो साइन थीटा इक्वल टू 1 का ही है, 2n पाई प्लस पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2 वाली लाइन रिपीट होगी, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाली जो चीज है, सॉरी ये 0 होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाली चीज क्या हो जाएगी? 0, तो सेटिस्फाइड। उधर देखोगे तो पाई बाई 2 या 2 पाई प्लस पाई बाई 2 जो भी है रखोगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे जैसे ही क्या, तो या तो वो 1 होगा cos 2 थीटा या फिर क्या होगा -1, लेकिन उसका स्क्वायर तो फिर से क्या हो जाएगा 1, यानी कि सही सॉल्यूशन क्या रहेगा? वही 4n + 1 पाई बाई 2। लिख लिया। नेक्स्ट टाइप लिखेंगे solving equation of the form fx equals root under gx। सॉल्विंग इक्वेशन ऑफ द फॉर्म fx equals root under gx। तो इसमें बहुत ऑब्वियस है कि सॉल्व करना सबको समझ में आ रहा होगा कि स्क्वायर करना पड़ेगा, लेकिन वही प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे, अगर वो नहीं रखोगे फाइनली तो गलत हो जाएगा। क्योंकि आपने जब इसका स्क्वायरिंग किया होगा तो वो -fx equal to root gx का भी सॉल्यूशन आ गया होगा, नहीं -fx equal to root gx का भी सॉल्यूशन आ गया होगा, बहुत ऑब्वियस है। यानी जो फाइनल सॉल्यूशन है उसको आपको हमेशा क्या करना चाहिए? चेक कि उसके कोरस्पॉन्डिंग fx क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं, और gx भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर ये है तो बहुत ऑब्वियस है उन्हीं सॉल्यूशन को आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट, यानी स्क्वायर करें, बट लास्ट में इस चीज की सावधानी रखें कि वो जो भी सॉल्यूशन आए उसको चेक जरूर करें। एक सिंपल सा ही क्वेश्चन लिख रहे हैं इसमें,
रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, जनरल सॉल्यूशन रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है मेरे ख्याल से, तो मेरे ख्याल से दोनों साइड आप चाहो तो स्क्वायर कर लो, तो 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ऑफ कोर्स इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स काट दिया तो अलग बात है, बाकी हम लोग बोल रहे हैं 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0 से एक सॉल्यूशन आएगा तो कॉस एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा, और 1 माइनस कॉस एक्स हटने के बाद 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1 आएगा तो कॉस एक्स क्या आएगा 0। कॉस एक्स इक्वल टू 1 का सॉल्यूशन तो x इक्वल टू 2n पाई होता है और दूसरे का ये आता है, तो अब ऐसा नहीं कि सारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट कर लें, इतना भी अच्छा नहीं लगता। x इक्वल टू 2n पाई तो ठीक है, क्योंकि इसके कोरस्पॉन्डिंग इधर की साइड भी 0 है और इधर की साइड भी 0, लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 में सब नहीं चलेगा, क्योंकि इधर की साइड तो 1 होगा लेकिन ऑड मल्टीपल पे और पाई बाई 2 पे बहुत सारे पे -1 भी होगा, तो अब भी चाहते हैं कि 2n प्लस 1 पाई बाई 2 एज होल हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ माइनस पाई बाई 2 या 2 पाई माइनस पाई बाई 2 वो वाला जनरलाइजेशन क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, यानी कुल मिला के 2n पाई तो ठीक है, और एक फिर से क्या आएगा 4n प्लस 1 और क्या आएगा पाई बाई 2, तो इन दोनों का यूनियन विल बी द करेक्ट आंसर, तो उस चीज का चेक जरूर करें।